32 वर्षीय यात्रा फोटोग्राफर 5 साल विदेश में रहने के बाद अपने दिवंगत नानी के समुद्र किनारे बने घर लौटता है। उसका मानना था कि वह घर तब से खाली है, लेकिन जो वो देखता है उससे उसकी सोच बदल जाती है। घर में किसी के रहने के संकेत हैं, इस्तेमाल किए गए बर्तन, पर्दे बदले हुए। उसे लगता है कोई अजनबी वहां रह रहा था, लेकिन फिर उसे एक पुरानी इत्र की शीशी मिलती है। वो मारा क्विन की है, वो औरत जिससे वो बेइंतहा मोहब्बत करता था और जिसे वो खो चुका था। संक्षिप्त फ्लैशबैक। एक तूफानी रात। मारा रोते हुए घर छोड़ रही है। जूलियन उसका पीछा करता है, भीगते हुए। मारा कहती है, अगर मैं रुकी तो हम में से कोई एक मर जाएगा। जूलियन को अटारी में एक छुपी हुई डायरी मिलती है, मारा की लिखी हुई। तारीखें उसके गायब होने के बाद की हैं। अंतिम प्रविष्टि सिर्फ 1 हफ्ते पुरानी है। वो कस्बे में एलियस नाम के रहस्यमय व्यक्ति से मिलता है। वह मारा को जानता है और जूलियन को चेतावनी देता है, तुम नहीं जानते वो किससे भाग रही थी। घर के तहखाने में जूलियन को मारा द्वारा रिकॉर्ड किए गए कैसेट टेप मिलते हैं। उनमें उसकी कांपती आवाज सुनाई देती है। वह कहती है कोई उन्हें देख रहा है, पीछा कर रहा है। रेत के टीलों में परछाइयां हैं। एक रात जूलियन को घर के बाहर कदमों की आवाज सुनाई देती है। कोई अंदर आता है, लेकिन कुछ चुराता नहीं। वह पुलिस को बुलाता है, पर कोई सबूत नहीं मिलता। मारा की डायरी से मिले सुराग जूलियन को एक सुनसान, जर्जर लाइटहाउस तक ले जाते हैं। वहां की दीवार पर तारीखों, नामों और तस्वीरों से भरे नोट्स लगे हैं। मारा किसी का पीछा कर रही थी या किसी से छुप रही थी। एक तस्वीर में वह और जूलियन साथ हैं, उस पर लाल क्रॉस बना है। जूलियन दोबारा एलियस से जवाब मांगता है। एलियस सच्चाई बताता है, मारा एक सरकारी गवाह थी। उसके पास एक खतरनाक अपराध संगठन के खिलाफ सबूत थे। जूलियन से प्यार करके उसने खुद को और उसे खतरे में डाल दिया था, इसलिए वह चली गई, उसे बचाने के लिए। अब जूलियन को समझ आता है, उन लोगों ने मारा को ढूंढ लिया है और अब वे समझते हैं कि जूलियन को भी उसके ठिकाने की जानकारी है। डायरी एक जाल थी। अब वे जूलियन के पीछे हैं। वह मारा की नोटबुक में दिए गए पुराने आपातकालीन नंबर पर कॉल करता है। घंटी एक बार बजती है और फिर वह आवाज सुनाई देती है, जूलियन, तुम वापस क्यों लौटे? वे एक आखिरी बार मिलते हैं, चुपचाप, घनी धुंध में। मारा बदल चुकी है। उसकी आंखों में दर्द और सतर्कता है। वह उससे विनती करती है, मुझे भूल जाओ और अपनी जिंदगी में लौट जाओ। लेकिन जूलियन उससे कहता है, हम भाग सकते हैं, एक नई शुरुआत कर सकते हैं। मारा उसे चूमती है, फिर कहती है, तुम पहले ही मेरे लिए एक बार मर चुके हो, मैं तुम्हें फिर मरते नहीं देख सकती। वह धुंध में खो जाती है। जूलियन अकेला समुद्र तट पर चलता है। उसके हाथ में एक आखिरी कैसेट टेप है, मारा का अंतिम संदेश। जूलियन रॉस, 32